नाउ टुडे वील स्टडी गल्फ वॉर, जिसमें हमें पढ़ना है 9/11 का अटैक, जो कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है, क्योंकि इसमें बहुत मेजर नुकसान हुआ था। जो ट्विन टावर्स हैं उन पे अटैक कर दिया गया था। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये 9/11 नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ये सितंबर 11 को हुआ था। इसमें ईयर इंक्लूडेड नहीं है। 9/11 मतलब सितंबर 11 को ये अटैक हुआ था इन द ईयर 2001। इसके बाद ही यूएस ने अफगान वॉर किया था। अफगान वॉर में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था और तालिबान को रिमूव कर दिया था, डिसेबल कर दिया था। अब इस पूरे एक्ट को हम इसमें देखेंगे कि क्या हुआ था 9/11 अटैक में। सितंबर 11, 2001 को 19 मिलिटेंट्स जो थे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के। अभी अफगान वॉर में अभी हमने इस टॉपिक को पढ़ा है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है एक अल कायदा, जिसका जो लीडर है वो है उसामा बिन लादेन। तो इसी ग्रुप के, अल कायदा ग्रुप के 19 मिलिटेंट्स ने 4 प्लेन्स को हाईजैक किया था और उनसे सुसाइड अटैक्स किए थे, क्योंकि वो भी उस प्लेन में थे और उनको पता था कि ये प्लेन जाके टकरा जाएगा, मर जाएंगे। तो दैट वाज अ सुसाइडल अटैक अगेंस्ट द टारगेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो 2 प्लेन्स थे, 4 प्लेन्स हाईजैक किए गए थे। 4 में से जो 2 प्लेन्स थे उनको जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराना था। ये ट्विन टावर्स थे, नॉर्थ टावर एंड द साउथ टावर। तो इन दोनों को मिला के, नॉर्थ टावर साउथ टावर को मिला के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। उनसे टकराना था। तीसरा प्लेन जो था वो पेंटागन, जो कि जस्ट वॉशिंगटन डीसी से बाहर है, पेंटागन से टकराया। और जो चौथा वाला प्लेन था वो क्रैश हो गया था एक फील्ड में, शैंक्सविले की, पेंसिल्वेनिया में एक जगह है शैंक्सविले, वो वहां जाके क्रैश हो गया था। उसके क्रैश होने की भी हिस्ट्री थी कि कैसे क्रैश हो गया, तो वो अभी हम फर्दर आगे जब चलेंगे तो पढ़ेंगे। तो 4 प्लेन्स, 2 का टारगेट था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तीसरे का टारगेट था पेंटागन वॉशिंगटन डीसी में जो है, वॉशिंगटन डीसी के बाहर है। और तीसरा पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविले में जाके क्रैश हो, वो चौथा वाला पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविले में जाकर क्रैश हो गया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे। और ऑलमोस्ट 3000 लोग मारे गए थे इस कॉम्बैट में, इस टेररिस्ट अटैक में, जो कि जिसने यूएस को एकदम तिलमिला के रख दिया था। यूएस एकदम बौखला गया था कि ऐसा कैसे हो गया। यूएस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन। तो उसके ऊपर का अटैक, उसके ऊपर टेररिज्म अटैक। तो और वो भी उस टाइम पे जो प्रेसिडेंसी थी वो जॉर्ज बुश की चल रही थी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो ट्विन टावर से टकराए, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ। तो सबसे पहला टॉपिक में हमें पढ़ना है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो सितंबर 11, 2001 सुबह का 8:45 हो रहा था, 8:45 इन द मॉर्निंग। ट्यूसडे की मॉर्निंग थी। अमेरिकन एयरलाइंस बोइंग 767 को लोड किया गया 20,000 गैलन जेट फ्यूल के साथ, क्योंकि उसको क्रैश करवाना था नॉर्थ टावर से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर है न्यूयॉर्क सिटी में, उससे लड़ना था, टकराना था। तो उसमें 20,000 गैलन फ्यूल भरा गया। जो इम्पैक्ट था उसने एक गैप छोड़ दिया, एक बर्निंग होल छोड़ दिया 80th फ्लोर पे। ये टावर है और ये फ्लाइट आई और 80th टावर पे टकरा गई। तो यहाँ पे पूरा जगह खाली हो गई थी। 80th टावर पे पूरा आग जल रही थी और एक स्काई स्क्रैपर जैसी, स्काई स्क्रैपर है ये। तो 80 टावर्स इज स्काई स्क्रैपर, मतलब आसमान को छूती हुई जो टावर है। टोटल इसमें 110 स्टोरीज हैं, जिसमें से 80th स्टोरी पे ये आके टकराया था। और हंड्रेड्स ऑफ लोग तो तुरंत के तुरंत ही मर गए थे।
और कई हजार लोग तो, कई सौ लोग तो उसके अंदर ट्रैप हो गए थे जो हायर फ्लोर्स पे थे। ये 80th फ्लोर पे टकराया तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाली फ्लोर के तो भाग नहीं सकते, तो वो ट्रैप हो गए थे वहीं के वहीं, और जो इस फ्लोर के थे वो तो तुरंत मर ही गए थे। फिर इवैक्यूएशन करवाया गया टावर का एंड इट्स ट्विन गॉट अंडरवे। जब तक ये किया जा रहा था तब तक में ये डर था कि यहाँ टकराया है तो ये जो बिल्डिंग है ये आके गिरेगी दूसरे के ऊपर, क्योंकि साउथ स्टार और नॉर्थ स्टार एकदम लगे लगे हुए से हैं। तो वो था, इवैक्यूएशन प्रोग्राम चल रहा था। टेलीविजन के जो कैमरास थे वो इसको टोटली ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, लाइव इमेजेस चल रही थी और जो कि टीवी पे लोग देख रहे थे। भयानक एक्सीडेंट हो गया है तभी, मतलब ये सब चल रहा था, कियोस मच गया था। एक बिल्डिंग का एक टावर गिर गया था, उसका गिरा नहीं था, मतलब 80th फ्लोर पे आग लग गई थी। और तभी एग्जैक्ट 18 मिनट्स के बाद, जैसे पहला प्लेन टकराया उसके जस्ट 18 मिनट्स के बाद दूसरा एक प्लेन आता है, बोइंग 767 यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175, वो दिखाई देती है स्काई में और वो तुरंत साउथ टावर की तरफ टर्न हो जाती है और वो जाके 60th फ्लोर पे टकराती है। नॉर्थ टावर में 80th फ्लोर। 18 मिनट के एग्जैक्ट गैप के बाद दूसरी फ्लाइट आसमान में आती हुई दिखती है और वो 60th फ्लोर से टकरा जाती है। और ये कोलिजन इतना बड़ा होता है, इतना मासिव एक्सप्लोजन होता है कि मतलब साइड बाय साइड जलता हुआ कचरा गिर रहा है, बिल्डिंग गिर रही है, बिल्डिंग का जो टूट के मलबा गिर रहा है, आग लगे हुए, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आग के गोले गिर रहे हो। यू कैन सी दैट ऑन यूट्यूब एज वेल, काफी वीडियोज अवेलेबल हैं। और पूरा मलबे ने बिल्डिंग को घेर लिया था, जो पूरी बिल्डिंग थी नॉर्थ टावर और साउथ टावर की, और पूरी सड़कों पे मलबा बिखर गया था, आग लगी हुई थी। और फिर अमेरिका को ये तुरंत ही समझ में आ गया था कि ये एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है। और इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट चीज पे आते हैं, दैट इज ओसामा बिन लादेन, जो इसका मास्टरमाइंड कहा जाता था। कि हाईजैकर्स ने, जो इस्लामिक टेररिस्ट था सऊदी अरेबिया के, जो हाईजैकर्स थे वो सऊदी अरेबिया के थे, इस्लामिक टेररिस्ट, और उन्होंने कई दूसरे नेशंस से भी थे। और इनको फाइनेंस किसने किया था? अलकायदा ने। अलकायदा जो कि एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वो है, ग्रुप है, उसने इनको फाइनेंस किया हुआ था। और इनको लीड कौन कर रहा था? ओसामा बिन लादेन। और ये इसके अगेंस्ट अमेरिका ने रिटेलिएट भी किया, और रिटेलिएशन में उसने इजराइल को सपोर्ट किया था। और इसका इन्वॉल्वमेंट पर्शियन गल्फ वॉर में भी देखने को मिला, और कई जगह पर मिलिट्री प्रेजेंस भी देखने को मिली मिडिल ईस्ट में। कुछ टेररिस्ट ऐसे थे, सम ऑफ द टेररिस्ट हैड लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब ये जो 19 मिलिटेंट्स की टोटल बात हो रही है, इसमें से कुछ टेररिस्ट थे जो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे थे। 1 साल से ज्यादा हो गया था उनको यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए। और कई लोग जो थे वो मतलब फ्लाइंग सीख के आ रहे थे, और अब उनको अमेरिकन कमर्शियल फ्लाइट ने ही फ्लाइंग सिखाई थी। अमेरिकन स्कूल में ही वो फ्लाइट करना सीखे थे, कैसे प्लेन उड़ाना चाहिए। और दूसरे जो थे वो दूसरी कंट्री से यहाँ घुस आए थे कुछ महीनों पहले, सितंबर 11 के कुछ महीनों पहले, और वो एक मसल की तरह काम कर रहे थे पूरे ऑपरेशन में। जो कोऑपरेट करेंगे कि इतना बड़ा एक्ट कोऑर्डिनेट करने की भी जरूरत है, तो वो काम वो लोग कर रहे थे। जो 19 टेररिस्ट थे उनको सीधे सीधे स्मगल करके लाया गया था बॉक्स कटर्स में और नाइफ्स में। उन्होंने उनको नहीं लाया गया था, मतलब वो लेकर आए थे बॉक्स कटर्स और नाइफ्स लेकर आए थे, और सिक्योरिटी से होते हुए, कि बॉक्स कटर भी वो अपने साथ लाए थे, नाइफ्स भी लेके आए थे, और प्रॉपर सिक्योरिटी से एंटर करते हुए आए थे एट द 3 कोस्ट एयरपोर्ट्स। 3 कोस्टल एयरपोर्ट से वो डायरेक्टली एंटर किए थे, और उन्होंने 4 अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स को बोर्ड किया। तो 19 टेररिस्ट
अपने साथ बॉक्स कटर्स रखे हुए थे, नाइफ्स रखे हुए थे। पूरी सिक्योरिटी के थ्रू वो वहां से क्रॉस करके आते हैं ईस्ट कोस्टल पोर्ट से, और इन्होंने 4 फ्लाइट्स को बोर्ड किया जो कि कैलिफोर्निया जाने वाले थे। ठीक है, अब उन्हीं को चूज किया गया, कैलिफोर्निया वाली फ्लाइट्स को ही चूज किया गया। रीजन भी क्योंकि कैलिफोर्निया का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल लॉन्ग जर्नी है, तो इसमें फ्यूल सबसे ज्यादा भरा जाना था। तो जैसे ही टेक ऑफ हुआ, जो टेररिस्ट थे उन्होंने टेररिस्ट कमांडर द 4 प्लेन्स, उन्होंने चारों के चारों प्लेन्स पे अपना कब्जा जमा लिया और कंट्रोल्स अपने हाथों में ले लिए। और फिर जो ऑर्डिनरी पैसेंजर्स थे उनको वैसे ही काम किया, वो भी गाइडेड मिसाइल्स की तरह ही रह गए, और उन पूरे प्लेन्स को उन्होंने एक गाइडेड मिसाइल्स बना लिया। अब हम बात करेंगे पेंटागन अटैक। पेंटागन अटैक, जैसा कि हमने देखा है न्यूयॉर्क में अमेरिकन एयरलाइंस जो थी फ्लाइट 77, वो जो डाउनटाउन वॉशिंगटन में जो जगह है डाउनटाउन, उसके ऊपर सर्कल घूम रही थी। क्रैश करने से पहले वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही थी इनटू द वेस्ट साइड ऑफ द पेंटागन। पेंटागन के वेस्ट साइड में वो घूम रही थी। और पेंटागन क्या है? पेंटागन यहाँ का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, और ये 9:45 पे सुबह वहां घूम रही थी। जेट फ्यूल बोइंग 757 से एक भयानक विस्फोट हुआ, क्योंकि उसमें फ्यूल भरा हुआ था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पेंटागन का जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स कर गया। वहीं के वहीं एक जाइंट कॉन्क्रीट बिल्डिंग बन गई, मिट्टी का ढेर लग गया, जो कि यूएस का हेडक्वार्टर था, यूएस डिपार्टमेंट के डिफेंस का हेडक्वार्टर था। डिफेंस के हेडक्वार्टर पे अटैक करना इज अ वेरी बिग थिंग। और सबको बोला गया कि एक 125 मिलिट्री के जो लोग थे और जो सिविलियंस थे वो इस पेंटागन अटैक में मारे गए हैं, और जो 64 लोग थे वो एयरलाइनर थे। फिर अब हम पढ़ेंगे ट्विन टावर कोलैप्स। जैसे अभी हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पढ़ा, उसमें 2 टावर्स थे, नॉर्थ टावर और द साउथ टावर। तो 15 मिनट के अंदर इनका कोलैप्स कैसे हुआ, कैसे ये ढह के गिर गए। एक पे 80th फ्लोर पे टकराया, एक पे 60th फ्लोर पे टकराया। तो 15 मिनट जैसे ही ये टेररिस्ट अटैक हुआ, प्लेन स्ट्राइक किया एकदम नर्व सेंटर के ऊपर यूएस की मिलिट्री के, और एक टेरर फैल गया पूरी न्यूयॉर्क सिटी में, और लोग और ज्यादा दहशत में आ गए। पहले तो वो 80th फ्लोर पे टकराया, ठीक है, ऊपर की फ्लोर धीमे धीमे गिर रही थी, हो रहा था। 18 मिनट के बाद दूसरा प्लेन आया और वो 60th फ्लोर पे टकराया साउथ टावर के। तो जैसे ही वो टकराया, इधर से भी बॉम्बार्डमेंट था, उधर से भी गिर रहे थे। तो 15 मिनट के अंदर साउथ टावर की जो बड़ी सी बिल्डिंग थी वो पूरी की पूरी ढह गई, और लोग पैनिक कर गए कि ये क्या हुआ। एक पूरे सब जगह पे एक मिट्टी का क्लाउड बन गया था, डस्ट, स्मोक, चीख पुकार सब फैली हुई थी, कुछ दिख नहीं पा रहा था धूल के मारे। जो पूरा का पूरा स्काई स्क्रेपर का जो स्ट्रक्चर था वो स्टील का बना हुआ था, जिससे कि 200 माइल्स पर आवर की भी हवा अगर चलती तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग आग में झुलस रही थी, और मतलब जिसको इतना स्ट्रांग बनाया गया था कि 200 माइल्स पर आवर की विंड भी उसको नहीं गिरा सकती थी, वो विद इन मिनट्स पूरी की पूरी जमीन में गिर गई। और इतनी हीट जनरेट हुई उस फ्यूल से, क्योंकि एयरलाइंस का जो फ्यूल होता है वो एनीवेज बहुत पावरफुल होता है, और वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में था कि वो जब बॉम्ब विस्फोट हुआ है, जो टकराया है, तो बहुत हीट जनरेट की उसने। और सुबह 10:30 बजे 8:45 पे सबसे पहला प्लेन टकराया था। तो एट 10:30 AM जो नॉर्थ बिल्डिंग थी ट्विन टावर की वो गिर गई, और सिर्फ 6 पीपल जो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर के
उसमें से बचे, सिर्फ 6 लोग बचे। 110 स्टोरीज की बिल्डिंग थी, उसमें से सिर्फ 6 लोग बचे थे। ऑलमोस्ट 10,000 लोग इंजर्ड हो गए थे, बहुत सीवियरली इंजर्ड हो गए थे। अब हम बात करेंगे फ्लाइट्स की। तो फ्लाइट 93 की बात अगर हम करें तो अब हमने बोला कि 3 अटैक्स तो हो गए थे, पहला टकरा गया, दूसरा टकरा गया, तीसरा टकरा गया। चौथा वाला जो क्रैश कर गया था दैट वाज फ्लाइट 93। तो जब फोर्थ फ्लाइट थी जो कैलिफोर्निया से उड़ना था प्लेन, यूनाइटेड फ्लाइट 93, उसको हाईजैक किया गया था। उसको हाईजैक अबाउट 40 मिनट्स आफ्टर लीविंग न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जैसे ही उसने न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़ा है न्यू जर्सी के, उसके 40 मिनट्स के बाद उसको हाईजैक कर दिया गया था। उस प्लेन को भी हाईजैक तो कर लिया गया था, उसके अंदर भी टेररिस्ट थे। लेकिन हुआ क्या था कि जब वो प्लेन उड़ना था तो वो डिले कर गया, उसका टेक ऑफ डिले कर गया। जनरली होती हैं फ्लाइट्स डिले कर जाती हैं, ये प्लेन डिले कर गया। और जो अंदर बैठे हुए लोग थे, पैसेंजर्स थे, और तब तक में क्योंकि आधा घंटा लेट हो गया, तब प्लेन खड़ा ही है। तो जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स थे, ऐसा नहीं था कि पैसेंजर्स चढ़ नहीं पाए थे, पैसेंजर्स के चढ़ने और बोर्ड करने के बाद वो प्लेन लेट हो गया था, डिले कर गया था। जब तक वो वहां बैठे थे तो आपने देखा होगा जैसे ही लोग फ्लाइट में बैठते हैं वो तुरंत तो अपना फोन ऑफ नहीं करते, जब तक टेक ऑफ के लिए उनको नहीं बोला जाए कि फोन ऑफ कर लीजिए, तब तक तो वो फोन चलाते रहते हैं। 2001 स्मार्टफोन्स का जमाना, न्यूज फ्लैश हो रहा था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, यूएस की बात थी। तो जो अंदर लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने तब तक वो न्यूज सुन ली थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हो गया है, यूएस पे अटैक हो गया है। तो न्यूयॉर्क में जितने भी या वॉशिंगटन में जो भी चीजें हुई थी वो उनको सेलफोन से और एयरफोन से समझ में आ गई थी ग्राउंड पर ही। अब उनको ये भी समझ में आ गया था कि एयरक्राफ्ट वॉज नॉट रिटर्निंग टू एन एयरपोर्ट एज द हाईजैकर्स क्लेम। तब तक लोगों ने हाईजैक कर लिया, क्लेम किया कि अब ये वापस तो नहीं जा रहा। तो ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स जो थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, और जो फ्लाइट अटेंडेंट्स थे उन्होंने प्लान किया कि अब हम इस पे अटैक करेंगे और इनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो उनमें से एक पैसेंजर थे थॉमस बर्नेट जूनियर। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला था, फोन पे बोला था कि हमको पता है कि हम सब मरने वाले हैं, so there's 3 of us who are going to do something about it। और हम में से कोई 3 हैं जो कि इसके लिए कुछ कर सकते हैं। I love you honey। और फिर दूसरा पैसेंजर थे टॉड बेमर, जिन्होंने ये कहते हुए सुना था कि आर यू गाइज रेडी। उन्होंने ये स्टेटमेंट सुना था टेररिस्ट को कहते हुए, लेट्स रोल ओवर एन ओपन लाइन। तो उनको समझ में आ गया था कि कुछ फिशी है यहाँ पर। फिर सैंडी ब्रैडशॉ, ये फ्लाइट अटेंडेंट थे और उन्होंने अपने फ्लाइट अटेंडेंट थी और उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, और सिंपली वो गैली में चली गई और फिर उन्होंने पिक्चर्स को भर लिया बॉइलिंग वाटर से कि अटैक कर देंगे अब, क्योंकि इनके पास तो कोई हथियार नहीं थे ना, और जो टेररिस्ट हैं, ये जो हाईजैकर्स हैं, उनके पास तो हथियार हैं। तो इन्होंने पिक्चर्स को बॉइलिंग वाटर से भर लिया था क्योंकि फ्लाइट में बॉइलिंग वाटर अवेलेबल होता है। और उनके लास्ट वर्ड्स जो थे वो थे एवरीवन्स रनिंग टू फर्स्ट क्लास, आई हैव गॉट टू गो बाय। हर कोई धीमे धीमे ये लोग मूव कर रहे थे फर्स्ट क्लास की तरफ। उन्होंने कहा मुझे जाना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ, बाय। और जो पैसेंजर्स थे उन्होंने 4 हाईजैकर्स के साथ लड़ाई की, और ये माना जाता है कि सस्पेक्टेड टू हैव अटैक्ड द कॉकपिट विद अ फायर एक्सटिंग्विशर। और उनका था कि ये अटैक करेंगे कॉकपिट पे जहाँ पे पायलट बैठा होता है, फायर एक्सटिंग्विशर से। तो जो प्लेन था वो फ्लिप कर गया, तो वो मतलब क्योंकि अटैक चल रहा था तो फायर एक्सटिंग्विशर अंदर कॉकपिट पे लगा और वो प्लेन फ्लिप कर गया, जिसकी वजह से वो ग्राउंड से टकरा गया 500 माइल्स पर आवर की स्पीड से और वो क्रैश कर गया।
एक रूरल फील्ड में शैंक्सविले पेंसिल्वेनिया में एट 10:10 10:10 पे वो प्लेन टकरा गया। तो जितने भी 44 पीपल थे वो मर गए उस फ्लाइट के अंदर। और इसका टारगेट क्या था वो नहीं पता चला कि चौथा टारगेट क्या था। और थ्योरीज कहती हैं कि मे बी इसका टारगेट व्हाइट हाउस था, जो कि यूएस का कैपिटल है, या कैंप डेविड हो सकता है जो कि प्रेसिडेंशियल रिट्रीट है जहां प्रेसिडेंट रहते हैं मैरीलैंड में, या कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हो सकते हैं कि पूरी तरीके से खत्म करना था। तो थ्योरीज अलग अलग नाम लेती हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट क्या था वो नहीं पता चला। अब बात करते हैं हाउ मेनी पीपल्स डाइड इन 9/11 अटैक्स। तो दिस वील कवर इन नेक्स्ट वीडियो।